क्या आप भी सारा दिन सोने का इंतज़ार करते हैं और जब रात को सोने लगते हैं तो नींद नहीं आती, सारी बुरी बुरी बातें ज़हन में आती हैं, अच्छी बातें कोई भी ज़हन में नहीं आती। ऐसा होता है आपके साथ? अच्छी भरी हैप्पी लाइफ में एक दुख आ जाने के बाद आपको सारे दुख याद आ जाते हैं। क्या ऐसा होता है आपके साथ? अगर ऐसा होता है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यहीं भी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 2 व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा सैड हो चुके थे। मुझे लोगों का मैसेज आ रहे थे, बस कर पगली, बस कर, कितना रुलाएगी। सब कह रहे थे कि हमें हमारे दुख याद आ गए, हमें 8 साल पुराने दुख याद आ गए, हमें 24 साल पुराने दुख याद आ गए, हमें सारी बातें, सारे नेगेटिव थॉट्स याद आ गए। फिर मैंने उनसे कहा तो फिर क्या सीखा? उन्होंने कहा यही, बी ब्रेव, ब्रेव बनना है, बहादुर बनना है, हर चीज़ को फेस करना है, जैसा जैसा कहा है हम वैसा वैसा करेंगे। लेकिन प्लीज़ 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 देख सोच के करिएगा। बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो आप अपने 5 साल, 8 साल, 10 साल, 18 साल की सारी जो चीज़ें हैं ना वो एकदम से अगले बंदे से बिल्कुल कट ऑफ कर लें। मैंने कहा है बिल्कुल, जिन लोगों को हम स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, हमारे अपने रिश्तेदारों में हैं, उनको हम टाइम बाय टाइम उनसे बहुत एक रिश्ता जो है अपना लिमिटेड कर देंगे, बहुत ही दूर यानी कि चले जाएंगे उनसे, यानी कि जस्ट सलाम दुआ की हद तक, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी उन रिश्तों के लिए जिनको हम छोड़ नहीं सकते और हमारे अपने रिलेटिव हैं। यहाँ पे जनाब मैं अफ्तारी वगैरह करके फ़्री हो गई थी और मैंने सोचा कि मैं अब जो है व्लॉग का देखती हूँ अपडेट, और देखा तो सबके तकरीबन सैड मैसेज थे। इवन कि मुझे व्हाट्सएप पे सैड मैसेजेस आ रहे हैं, ये क्या हो गया है? क्योंकि मेरे अभी इतनी सब्सक्राइबर तो हैं नहीं, थोड़े से ही हैं, और कुछ इनमें से अपने हैं और मेरे अपने भी यही कह रहे हैं कि बस हमें हमारे दुख याद आ रहे हैं, हमें हमारे हस्बैंड पर गुस्सा आ रहा है, हमें हमारे घर वालों पर गुस्सा आ रहा है, अपने ससुराल का गुस्सा आ रहा है। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल नहीं घबराना। हमने इस टाइम है अपने व्लॉग को आगे बढ़ाना, अपने टॉपिक से आपको मुतारिफ़ करवाना। तो हम आपको अपने टॉपिक के हवाले से बताते हैं कि आज का व्लॉग जो हो रहा है उसमें फ़नी और इंटरटेनिंग बातें होंगी। वैसे मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने रूटीन डाल दी है और सैड डाल दी हैं, इमोशनल मोटिवेटेड वीडियोज़ डाल दी हैं, बट फ़नी और इंटरटेनमेंट वाली वीडियोज़ मुझे आती नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं करूँगी। और मैं ख़ुद भी देख के बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय करती हूँ ऐसी वीडियोस को, कि हर वक्त रोना धोना भी नहीं, एक दिन रोना, एक दिन हंसना, तीसरे दिन खेलना, 5वें दिन मनाना। ओके, रह गई बात छठे और 7वें दिन की, उसमें सिर्फ खाना खाना खाना। जैसा कि आपको पता है यूट्यूब पे आप ऐसे ही यहाँ करके वीडियो नहीं डाल सकते, उसमें ज़रूर कोई काम की बातें हैं जो आप अगले बंदे से सीखें, जो आप अगले बंदे को बताएं, अगला बंदा आपसे मोटिवेट हो। लेकिन खुश रहना, अच्छी बातें करना, एंटरटेनमेंट करना, ये भी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, और इससे हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। खुश रहने से, मुस्कुराने से उम्र दराज होती है, चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती, कलर में भी होता है। क्योंकि जब आप गुस्से में रहते हैं, मेंटली तौर पे डिप्रेशन में होते हैं, आप कोई ना कोई किसी पे गुस्सा होता है, कोई ना कोई बात लेके आपके दिल में है और आप उससे जलन महसूस कर रहे हैं और सोची जा रहे हैं, उससे आपका ब्लड जो है वो सड़ता है, सुकड़ता है, आपका मेंटली लेवल, आपकी जो माइंड की वेन्स हैं वो काफ़ी हाई प्रेशर में चली जाती हैं। तो इसलिए आप जितना हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, बात हंसने की ना भी हो, माइनर से भी हो, आप फिर भी हंस लिया करें, मुस्कुरा लिया करें। बहुत ज़्यादा कह के नहीं लगाने, हंस लिया करें, मुस्कुरा लिया करें, हैप्पी रहा करें। कोई ऐसी, हमारे यहाँ जो है ना रात की 11-12 बजे का टाइम हो रहा है और दुकानें बंद हो रही हैं, तो इस वजह से शोर आ गया, तो इसलिए मैं उसको कट नहीं सकी, इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी। अब नेक्स्ट आते हैं। तो हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी तलाश करनी चाहिए, जैसे लाइक मैं यूट्यूब पे हूँ, कोई टिकटॉक पे है, कोई वैसे सिलाई कढ़ाई में, कोई इधर उधर शॉपिंग ये वो इन चीज़ों में लग जाता है। ना भी हो तो रमज़ान में वैसे बहुत बिजी रूटीन होती है, और बिजी रूटीन के साथ साथ ईद भी होती है, ईद की भी सौ तैयारियाँ होती हैं, और ईद से पहले भी, रमज़ान से पहले भी हम घर की सेटिंग और सफाइयाँ करते हैं, 15 दिन बाद भी करते हैं, जो डेली रूटीन की होती है उससे हट के जो है हम वो करते हैं। और फिर ईद से पहले अगेन फिर तैयारियां होती हैं, सफाइयाँ होती हैं, सारी चीज़ों की मैनेजमेंट होती है। तो रमज़ान जो होता है ना वो बहुत 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 ज़्यादा बिजी होता है, इसीलिए आप उन सब कामों में लग जाया करें। ज़ाहिर सी बात है, हमारी लाइफ इतनी बिज़ी है, इतनी बिज़ी है कि हम सुबह से फीमेल्स होती हैं और रात हो जाती है, और नेक्स्ट डे की हमें फिर टेंशन होती है कि कल क्या करना है, कल क्या करेंगे। इतने काम होते हैं, अगर 2 दिन बाद 3 दिन बाद कपड़े धोए हैं तो 2-3 दिन में जो हम सफाइयाँ, खाने पीने, इधर उधर के कोई काम शाम करेंगे, 3 दिन बाद फिर कपड़े हो जाते हैं, फिर वही काम है जो रेगुलर रूटीन के, खाना पीना, बर्तन सफाई, वो तो है ही है।
उसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं। तो ख़ास तौर पे हम फीमेल्स की जो रूटीन है वो बहुत 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 हार्ड होती है, बहुत टफ़ होती है और बहुत मज़े की भी होती है। लेकिन ये है कि 1-2 घंटे जो बचते हैं, आप उसमें कोई भी अपनी एक्टिविटी ऐसा करें जो आपको मेंटली तौर पे फ्रेश करे, मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर हों हर चीज़ के लिए। अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ से नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में बिल्कुल भी ना लेकर आएँ। जब भी कोई ऐसा आए तो अपने अच्छे लम्हात को याद करें। तो आज का व्लॉग भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हो ही गया है, लेकिन ज़रा अच्छे अंदाज में। मुझे उम्मीद है इससे आपको अपने पुराने दुख याद नहीं आएंगे। मैंने आपको कल और परसों के व्लॉग में बहुत ही ज़बरदस्ती टिप्स बताई हैं, बहुत से ज़बरदस्त से तरीक़ेकार बताए हैं, लेकिन आज की वीडियो में एक सिंपल सी बात है कि आप जब फ्री टाइम में अपना कोई ना कोई गोल जैसे सेट कर लेते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक या अदरवाइज़ कुछ भी, लाजमी नहीं टिकटॉक पे भी नाच गाना ही हो, टिकटॉक पे भी आप अच्छी वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं कुकिंग की, और इसके अलावा सिलाई कढ़ाई, कोई भी इस्लामिक वीडियो, मतलब हर तरह की। जैसे हर तरह अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे अच्छे अकाउंट, बुरे अकाउंट भी होते हैं जहाँ पे लोग नाच गाना कर रहे हैं, खाना वगैरह पका रहे हैं, सिलाई वगैरह कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हर चैनल पे, हर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ होती है। तो आप अपने लिए कोई भी सजेस्ट कर लें, लेकिन जिस चीज़ में भी जाएं, जिस एक्टिविटी में भी जाएं, उससे कुछ सीखें या अगले बंदे को सिखाएं। ये 2 चीज़ें आपने जो है ना अपने माइंड में बिठा लेनी है कि या तो आप अगली चीज़ से सीखें या आप अगले बंदे को सिखाएं। आपका अपना फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप किसी का फ़ायदा करें। तो इन 2 चीज़ों को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को हंस के फेस करना है। जैसे खुशी 2-3 दिन बाद ख़त्म हो जाती है, टेंशन भी 100% 2-3 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन और सर पे सवार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से दुख ऐसे होते हैं, बहुत से दुख ऐसे होते हैं जो नहीं भूलते हैं, जो नहीं होते हैं, बट हमें उसे लर्न करना चाहिए, हमें उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो जितने भी दुख होते हैं, जितने भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आती हैं, टेंशन आती हैं, आपकी आजमाइशें होती हैं, वो आपको बहुत बड़ा सबक दे के चाहती हैं कि आपने उस मामलात में नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट किस पे भरोसा करना है, किससे उम्मीद और किससे आपने अपनी उम्मीद लगानी है, और जो है हमने उस सिचुएशन में क्या करना है और आगे कैसे चलना है। कहीं ना कहीं आजमाइशें और ये चीज़ें भी हमारी अपनी वजह से ही होती हैं और हमारी अपनी कोताहियों की वजह से ही होती है। लेकिन समझदारी इसी में ही है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराना, अपनी बेवकूफ़ी को दोहराना नहीं है, मासूमियत को दोहराना नहीं है, सादगी को दोहराना नहीं है। वक्त के साथ साथ, लोगों के साथ साथ, माहौल के साथ साथ, अपनी हदूद में रहते हुए आप बहुत स्ट्रेट तरीके से अपनी सारी प्रॉब्लम को दाएं हाथ से दाएं तरफ, बाएं हाथ से बाएं तरफ कर सकते हैं। मुझे पूरी 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 उम्मीद है आज की एक छोटी सी टिप आपको ज़रूर समझ आएगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है कि आपने स्माइल रखनी है, अपने आप को बिज़ी रखना है। जहाँ पे आपको अपनी कोई भी ऐसा रिलेटिव, कोई भी ऐसी कज़न, सास, नंद, भाभी, कोई भी ऐसी, इवन कि आपके फ्रेंड, आपकी सिस्टर, कोई भी आपको माइंड में आता है जिसने दुख दिया हुआ, आपने सिर्फ अपने माइंड में अपने गोल सेट करने हैं। ऐसा सेट करना है कि लोग आपके पीछे पीछे आएँ और आप कहें कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और मुस्कुरा के हर चीज़ को डील करना है, हैप्पी होके करना है। कि जो आपको दुख दे रहा है, टेंशन दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो जब आपको देखे वो कि इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, हाँ इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो तो हंस खेल रही है, वो तो खा पी रही है, वो तो खेल रही है, वो तो यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ये भाई इसको तो असर ही नहीं हुआ, यही ना। और यही अगले बंदे की सबसे बड़ी हार होती है। और ये बहुत आसान सी छोटी सी टिप है, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है और फिर मुझे बताना है। आज आपको ऐसा बच्चों वाले अंदाज में बताना, आज आपको कैसे लगा। कल वाली 2 दिन वाली आवाज़ तो बहुत ज़्यादा दुखी थी, सारे कह रहे थे कि हमें रुला दिया, हमें रुला दिया। अब आज वाले कमेंट में आपने मुझे लाजमी अपनी राय देनी है कि आज वाले व्लॉग में आप हंसे हैं कि नहीं हंसे। बस आज का व्लॉग इतना ही है, और बाकी अगर कोई प्रैंक या कोई जुफ्ते वगैरह तो वो भी मैं करके आपको हंसा दूँगी, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। अब यहीं पे अपना व्लॉग को इख्तिताम करेंगे और आपसे एक छोटी सी अर्ज़ करेंगे कि प्लीज़ जाने से पहले, मेरे चैनल का दरवाज़ा बंद करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, बेल एक बार बजाते जाएँ और लाइक भी करते जाएँ, थम्स अप करते जाएँ, अच्छा सा कमेंट भी करते जाएँ, और मुझे कमेंट में अपनी बातों की राय ज़रूर देनी है। और बाकी अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।